हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ मिठाई बनाना चाहते हैं और सबसे पहले आपके दिमाग में एक यही क्वेश्चन आता है कि इस टाइम पर मावा मिलेगा या नहीं, अच्छा मिलेगा या वही मिलावटी मावा। तो आपकी ये टेंशन आज मैंने दूर कर दी है। आज हम बनाएंगे सिर्फ 3 सिंपल इंग्रेडिएंट से घर पर मावा या खोया, बिना किसी झंझट के सिर्फ 5 मिनट में ये परफेक्ट दानेदार मावा आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, एक नॉन स्टिक पैन में या कोई भी हैवी बॉटम का पैन ले लीजिए, उसमें डालना है 1 चम्मच घर का बना घी। इस घी को बस मेल्ट होने तक वेट करना है और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप रूम टेम्परेचर का दूध। यहाँ पर ये मैंने जो कप यूज़ किया है ये हाफ कप है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 बार करके इस मिल्क का मेज़रमेंट ले रही हूँ। दूध और घी को अच्छे से मिक्स होने तक हमें इसे मिक्स करके ले लेना है। तो इसे कंटिन्यूसली चलाएं और इस टाइम पर फ्लेम आपका रहेगा लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध और घी के मिक्स हो जाने तक हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये मावा एकदम परफेक्ट बनता है। घर पर आप इस तरीके से मावा बनाकर ना इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अब देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। फ्लेम को कर देंगे लो, या फिर आप एक काम करिए फ्लेम को ऑफ ही कर दीजिए। और इसके बाद ना इसमें ऐड कर देते हैं 2 कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर। ध्यान रखें डेयरी वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। और इसके बाद ना एक स्पैचुला से इसे अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। दूध और मिल्क पाउडर अच्छे से आपस में मिक्स हो जाना चाहिए। फ्लेम को हम अभी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस मावा को फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन आपको रखना है। फ्लेम को ऑफ करके ही मिल्क पाउडर और मावा को मिक्स करिए, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहेगी कि मावा परफेक्ट बनेगा या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि दूध और जो मिल्क पाउडर है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर दिया है और अगेन लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे जब तक ये पैन से अलग ना होने लगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। और मेज़रमेंट का ध्यान रखें, तभी ये मावा आपका परफेक्ट बनेगा। थोड़े ही टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो मिश्रण है पैन से अलग होना स्टार्ट हो गया है। और जब ये थोड़ा सॉफ्ट डो के जैसा हो जाए, समझ जाए कि मावा आपका तैयार है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मावा बनता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली इसे चलाना है, नहीं तो क्या होगा, मिल्क पाउडर जो है पैन में लग जाएगा और जो मावा है वो नीचे लगने से ना कड़वा बनेगा या फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पैन से बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल ये ना एक डो का शेप इस तरीके से ले लेगा। फ्लेम को तभी हमें ऑफ कर देना है, ज़्यादा कुक करेंगे ना तो ये थोड़ा सा रबरी हो जाएगा, जैसे चुई होता है ना उस टाइप से। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है और जितना भी है यहाँ पर पैन में स्टिक हुआ है साइड में, उसे हम अच्छे से स्क्रैप कर लेंगे। बहुत ही अच्छा और एकदम सॉफ्ट टेक्सचर वाला ये देखिए मावा यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। इसे ना पैन में ही रहने देते हैं, लेकिन पैन अभी काफ़ी गर्म है तो इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे जब तक कि थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता। तो इसे ठंडा होने का वेट करें और फिर इसे मन चाहे अपने पसंद की कोई भी मिठाई बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो कितना बढ़िया आया है। बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा, या फिर कह लीजिए मार्केट से भी एकदम बढ़िया, बिना किसी मिलावट के और बिना किसी झंझट के ना आपने घर पे अपने लिए मावा तैयार कर लिया है। अब आप चाहें तो इससे पेड़े बनाएं, बर्फी या फिर गुलाब जामुन। परफेक्ट मावा है हर एक रेसिपी के लिए। तो इस तरीके से रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। इस रेसिपी के बाद मेरी गारंटी है कि आप कभी भी मार्केट से खोया लेके नहीं आएंगे। तो अगर आपको ये होममेड खोया की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस खोए से क्या बनाने वाले हैं। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।